नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 15 जुलाई 2022 नमक रोटी भी नसीब नहीं होगी, ज़िंदगी तमाशा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अंत तक देखिएगा, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 15 जुलाई 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके लिए, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सा संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा, परिस्थितियों को आपको कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ग्रह गोचर के आधार पर कुछ अनमोल विचार हमने तैयार करे हैं। दोस्तों, ये अनमोल विचार अगर आपने अमल करा इन पर, इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करा, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अनमोल विचार की बात करें तो देखिए, हमारे छोटे छोटे प्रयासों की वजह से ही हमें बड़ी कामयाबी मिलती है, इसलिए हर एक प्रयास महत्वपूर्ण होता है, इस बात को समझिएगा। मुसीबत में फंसे व्यक्ति को सही सलाह मिल जाए तो उसकी मुसीबत आसानी से दूर हो सकती है। किसी को सलाह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उस सलाह को खुद के जीवन में उतारना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दी जाने वाली सलाह को अपना लेता है तो वह सफलता ज़रूर हासिल करता है। ज़्यादा सोचे विचारे ना। देखिए, सफल लोगों में एक आदत समान रूप से होती है, वे लगातार आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग गलतियां भी करते हैं तो उनसे सीख लेकर आगे भी बढ़ते हैं। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही समय पर सही तरीके से सही काम करते हैं। सफल होना चाहते हो तो हमें सलाहों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, और जो हम दूसरों को देते हैं तभी आप सफल हो पाएंगे। एकाग्रता बनाने के लिए थोड़ा समय जरूर ले, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके काम करना शुरू कर दे, क्योंकि काम में ज़्यादा लेट लतीफ़ी भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसलिए जितना हो सके काम पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें कि किस तरह से सावधानियां रखनी, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो देखिए, कुछ लोग व्यवधान डालने का भी प्रयास कर रहे हैं आपके कार्यों में, तो बहुत ही सावधानी रखनी है, धैर्य और संयम बनाए रखना है। अपनी व्यक्तिगत बातों को किसी के भी समक्ष जाहिर ना करें, वरना आपका ही नुकसान होगा। पारिवारिक व्यस्तता की वजह से कार्यस्थल पर आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, लेकिन ज़्यादातर काम घर से ही फ़ोन के जरिए पूरे हो पाएंगे। इनकम की स्थिति अभी मंदी है ना। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करने का नकारात्मक असर आपके मान सम्मान पर पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके अपने काम से काम रखें। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें, इसकी वजह से आप आर्थिक नुकसान भी उठा सकते हैं। परिस्थितियां ज़्यादा मुनाफादायक नहीं दिख रही है, लेकिन आप अपनी मेहनत और योग्यता से काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। दिखावे की प्रवृत्ति से बचें। पार्टनरशिप संबंधी किसी भी कार्य में पुराने नकारात्मक मुद्दों को बिल्कुल भी हावी ना होने दें। युवा वर्ग अपनी मेहनत के मनोनुकूल परिणाम न मिलने से चिंतित रहेंगे। किसी अनुभवी से परामर्श अवश्य करें। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होना उचित नहीं है। पैसे का लेन देन ध्यानपूर्वक करें और ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े, ये आपके लिए नुकसान दे सकता है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो, इस समय बिजनेस के हर काम में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य हो या इन्वेस्टमेंट कार्य हो या आपकी नौकरी हो, कहीं भी हो, अधिकारी आपके कार्य से खुश भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना है। अगर इस समय डांट फटकार पड़ रही है, इस समय अगर आपसे कोई गलतियां हो रही है, तो अच्छे समय का इंतज़ार करें। किसी से बहस करने से बचे, विवाद वाली स्थिति को बिल्कुल भी क्रिएट ना होने दें। गैर जरूरी खर्चों पर काबू पाएं, क्योंकि बजट बिगड़ने से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं।
कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आलोचना कर सकते हैं, परंतु इन व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। व्यावसायिक स्थल पर उचित व्यवस्था बनी रहेगी तथा सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी। बीमा, शेयर्स आदि जैसी व्यवसाय में कुछ लाभदायक स्थिति रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यों को भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ देखिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। ध्यान रखिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए, इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और संबंधों में भी कटुता आ सकती है। बिजनेस की समस्या सुलझने से राहत मिलेगी। फाइनेंस संबंधी काम पर ज़्यादा ध्यान दें। व्यावसायिक संपर्क भी स्थापित होंगे जो कि फ़ायदेमंद रहेंगे। हो सकता है कि इस वजह से आपके उसूलों को भी आपको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ सकता है। थोड़ा समझौता करने की कोशिश करिए। ये समय बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है। व्यर्थ के झमेलों में ना पड़े। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह का भी जरूर अनुसरण करें। देखिए, ये समय जो है व्यावसायिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देने का है। अपने मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को मजबूत बनाने में बिताएं। निकट भविष्य में आप फ़ायदा उठा पाएंगे, इसलिए अभी जो कार्यभार अधिक है उसे इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। व्यर्थ समय व्यतीत करने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें। समय के अनुसार अपने व्यवहार और लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अपनी लाइफस्टाइल में, अपने व्यवहार में, अपनी बोली में, अपने आचरण में परिवर्तन करेंगे, उतना आपका दिन बनेगा और उतना अच्छा आपको फील होगा। सोशल मीडिया और फालतू बातों में पढ़ने की बजाय अपने अपने कार्यों के प्रति आपको ध्यान देना है, लापरवाही नहीं बरतना है। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए, किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा ना करें। बहुत बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि किसी पर भरोसा करके आपके हाथ से नमक रोटी भी छीन ली जाएगी। इतना बुरा फंसेंगे कि हो सकता है लोग कहीं ना कहीं गलत दस्तावेज पर आपसे साइन करवा लें। आपके बिजनेस पर कुछ लोग निगाहें लगाए बैठे हैं। आपके कार्यों पर आप पर लोग निगाहें लगाए बैठे हैं। वो चाहते हैं कि जब भी मौका मिले वो कहीं ना कहीं दाव मार ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, अभी जो परेशानियां चल रही है उससे भी आपको राहत नहीं मिलेगी। थोड़ा समय, अभी परिस्थितियां ऐसी चल रही है कि वो आपकी परीक्षा ले रही है और इस परीक्षा में आपको पास होना है। सिर्फ संयम रखना है, सब्र रखना है, फल आपको जरूर मिलेगा। कानूनी मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले ले। देखिए, पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित जो वाद विवाद हुए उसे तुल ना दे, इसकी वजह से आपसी संबंधों में खटास आएगी। वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह का अनुसरण करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस समय बिजनेस में मौजूदा कामों पर ध्यान दें। ये समय जो है नया काम करने जैसी योजना बनाने के लिए ठीक नहीं है। मीडिया, ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें। ऑफिस में माहौल अनुकूल भी रहेगा। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करके अपने कार्यों पर ध्यान दें। बेवजह ईगो और गुस्से जैसी आदतें आपके बनते कार्यों में बाधाएं डाल सकती है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर भी ध्यान दें। पब्लिक रिलेशन को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश करें। समय के साथ साथ अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करते रहें। कोई महत्वपूर्ण लाभदायक ऑफिशियल यात्रा कैंसिल होगी जिससे मन परेशान होगा। शांतिपूर्ण तरीके से पारिवारिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी निवेश करने के लिए अभी समय प्रतिकूल नहीं है, तो अभी निवेश करने के लिए समय प्रतिकूल है, तो जितना हो सके संभलने की ज़रूरत है, जितना हो सके सावधानी रखने की ज़रूरत है। जरा सी भी लापरवाही अगर करें तो खतरनाक कंडीशन बिगड़ सकती है, क्योंकि बेहतरीन ग्रह स्थितियां खराब हो रही है आपकी। कुछ नुकसानदायक स्थितियां बन रही है। ऑफिस के काम को उचित तरीके से करेंगे तभी सफल होंगे और कंपनी को फ़ायदा भी आप देंगे। व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। अपरिचित लोगों की बातों में बिना सोचे समझे आप आ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके इन लोगों से दूर करें और ना ही किसी से कोई प्रॉमिस करें जिसकी वजह से आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है।
अगले 24 घंटों में जितना हो सके अपनों के साथ रहना है, अनजान लोगों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके घर में गलतफहमी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।